So it's about sinners judging sinners for sinning differently. Now what happens? हमारी सोसाइटी में एक रवैया बहुत ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाता है. अगर हम ऑब्ज़र्व करें अपने इर्द गिर्द के माहौल को, तो हमारा जो बेस्ट या फेवरेट मशगला है वो ये है कि हम लोगों को जज करें. एक 2 रुपए की चोरी करने वाला ये कहता है कि देखो मैं तो सिर्फ 2 रुपए की चोरी करता हूँ, वो तो लाखों की चोरी करता है, मुझसे बड़ा गुनाहगार है. इसी तरह कोई शख्स जो झूठ बोलता है वो कहता है देखो मैं तो सिर्फ झूठ बोलता हूँ, वो शख्स तो दूसरों का माल खाता है. इसी तरह नमाज़ पढ़ने वाला शख्स कहता है कि देखो हम कम से कम नमाज़ें तो पढ़ लेते हैं, फ़लाँ शख्स है वो तो रोज़े भी नहीं रखता. सो हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं एक दूसरे को जज करने के. हमारा जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये एक मशगला है कि हमें अच्छा लगता है कि हम लोगों के ऊपर तनकीद करें, लोगों को बग़ैर मांगे वो फ़ीडबैक दें, और ना सिर्फ फ़ीडबैक दें, फिर हम लोगों को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं. हम लोगों को एक डिफरेंट डब्बों में डाल देते हैं. ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है. वैसे अच्छे की कैटेगरी में कभी खुद देखिएगा इस डब्बे में कोई भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये बुरा इंसान है, ये इससे भी बुरा है, ये बहुत ही बुरा है, ये बहुत शदीद बुरा है. सो वी हैव टू मैनी डिग्रीज ऑफ बुरा. लेकिन हम कभी किसी की अच्छाइयाँ गिनने को कहें तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि इसमें 5 अच्छाइयाँ ढूंढ के बता दें. बड़ा सोचना पड़ता है. बुराइयाँ, ओ यस, वो बुराइयाँ हमारी टिप्स पे होती हैं. अच्छा चलिए देखिए, राय रखना इज़ टोटली फाइन. अगर आपकी किसी के बारे में कोई राय है तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हो सकता है जो आपके उसके साथ मामलात रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत आपके साथ कुछ कोई बिटर एक्सपीरियंसेस आए हों. सो एक होता है लोगों का वैल्यू सिस्टम. हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम लोगों के वैल्यूज़ को जज करें. अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमें क्यों नहीं ये इख्तियार दिया गया कि हम लोगों को जज करें. वो इसलिए कि हमारा काम ही नहीं है. बहुत मुश्किल है किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी या उसके शूज़ में पाँव डाल के उसके हालात, उसके सर्कमस्टांसेस को और फिर उन सर्कमस्टांसेस में उसके रवैये को जज करना. ये बहरहाल दुरुस्त है कि कुछ लोगों का रवैया ऑब्जेक्शनेबल होता है, कुछ लोगों की बातें, हरकतें ऑब्जेक्शनेबल होती हैं, लेकिन अगेन फिर वो कहा जाता है ना कि ऑलवेज हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल. हमारे साथ क्या मामला है कि हमें अपने अलावा सारे ही क्रिमिनल्स लगते हैं, अपने अलावा सभी गलत नज़र आ रहे होते हैं. अगर वही प्रॉब्लम्स हम खुद पे देखना शुरू करें या उस सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से हम खुद गुजरें तो यकीन करें हम सुबह उठ के अपनी शक्ल शीशे में नहीं देखेंगे, क्योंकि इतना हॉरिबल पिक्चर वो क्रिएट करेगी. वो तमाम मामला जो हमें दूसरों के लिए बुरे लगते हैं, हम सब वो हरकतें कर रहे होते हैं. और ना सिर्फ ये कि हम दूसरों को जज करते हुए उनके साथ बहुत क्रूअल हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं जजमेंट के लिए. व्हेन इट कम्स टू डिलीवरेंस हमारे अपने लिए कोई सब कुछ जायज़ है. एवरीथिंग इज़ मॉरली एंड एथिकली राइट. लाइक हमें अगर गुस्सा आ रहा है, हम अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो वो ठीक है. किसी दूसरे इंसान को ओहो उसका ऐसा नहीं करना चाहिए था, ओहो देखो उसने तो इस तरह से कर दिया. तो ये जो रवैया है मजमूई तौर पर करता क्या है, ये सोसाइटी को टॉक्सिक सोसाइटी बनाता है. ये सोसाइटी को वो इख्तियारात देता है जो होने ही नहीं चाहिए हमारे पास. तो ये जो इख्तियारात से तजावुज़ है ये दूसरों की ज़िंदगियों को बहुत नुकसान पहुंचाता है. क्योंकि देखिए बात इस तरह है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं आपके साथ इस मौके पे इस बात की रेलेवेंस से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि एक दफ़ा एक पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई और उसको एक जगह पर जाकर हैंग किया और उस पर एक कैप्शन लिखा कि इसमें जो जो गलतियाँ हैं उसको रेड निशान लगा के उसकी निशानदेही करें. नेक्स्ट डे जब वो आता है उस जगह पर और देखता है कि वो पूरी पेंटिंग पहचानने से ही वो कासिर है, क्योंकि वो पूरा का पूरा उसका हुलिया बदल चुका है, पूरी पेंटिंग रेड हो चुकी है. अब उस पेंटर ने अगले दिन उस पर एक कैप्शन दर्ज किया और वो ये था कि अब उन गलतियों की जिनकी आपने निशानदेही की है उनकी तस्हीह करें, और वहाँ पे ग्रीन मार्कर रख देता है. इंटरेस्टिंगली जब वो अगले दिन आता है तो उसको एक निशान भी नज़र नहीं आता. सो ये इस रवैये की अक्कासी करता है कि दूसरों को जज करना, दूसरों पर तनकीद करना, उनके काम को अच्छा बुरा कहना, उनके रवैये को अच्छा बुरा कहना और फिर उससे पूरा का पूरा एक उनकी हिस्ट्री, वो क्या कहते हैं, एक पूरी रिपोर्ट निकाल लेना, ये गलत बात है. बहुत सारी सिचुएशंस में हम इंसान हैं, हम गलतियाँ भी करते हैं.
پروسیس آف لرننگ رکنا نہیں چاہیے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکنی چاہیے, اور ایسا رول ضرور پلے کرنا چاہیے کہ آپ کسی کو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دے کے اس کے رویے کو بدل سکیں. اور بہرحال میں کہوں گی کہ بات چیت کر کے بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈسپلے دا گڈ ویلیوز, ڈسپلے دا گڈ بیہیویئر. آپ کے رویے کو دیکھ کر شاید جو انسان اس طرح کی, اس کے اندر کوئی چیز لیک کر رہی ہے, اس کو لگے کہ اٹس ڈویبل, یہ کیا جا سکتا ہے. سو یہ نصیحت کی جو ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی ہے نا خود سے, اور یہ جج کی کرسی جو کہیں ہے ہی نہیں اور آپ ایک انویزیبل کرسی پہ بیٹھے ہوئے, پلیز اس سے اتر آئیں. اتنی محنت خود پہ کر لیں. یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی اگر ہم خود کے ساتھ کریں تو یقین کریں یہ معاشرہ بہتر بھی ہو جائے گا, رہنے کی جگہ بھی لگنے لگے گا. اور جو دوسروں کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں ہر وقت, ان کو ڈفرینٹ سچویشنز میں جج کر کے, ان پہ کرٹیسائز کر کے, اور پھر نہ صرف ہم یہ ججمنٹ کرتے ہیں بلکہ پھر ہم لوگوں کی رائے بھی بدلتے ہیں, وہ لوگ جن کا ان کے ساتھ کوئی تجربہ نہیں ہوا ہوتا. یہ بہت غلط حرکت ہے, غلط رویہ ہے, جو مزید انکریج کرتا ہے ان بیہیویئرس کو. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹس آ کے یہ رولز نہیں بناتی, کوئی بھی حکمران آ کے ایسا نہیں کرتے. ہم اپنے ہر مسئلے کا ذمہ دار حکومتوں کو دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے, ہمارا معاشرہ اس لیے نہیں اچھا کیونکہ ہم پہ وی آر انٹو دس بلیم گیم. اور ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ جو جگہ ہے, یہ جو گھر ہے, یہ جو ملک ہے ہمارا, یہ ہمارے رویوں سے مل کے بنا ہے. اگر ہم ایک غلط چیز کو ایک چھوٹے لیول پر کرتے ہیں تو پھر وہی چیز ہمیں ایک ججمنٹل سوسائٹی کے اندر کنورٹ کرتی ہے, جہاں پر پھر ہمارے پاس بہت بڑا فوٹے ہوتا ہے لوگوں کو جج کرنے کا. پھر ہم ایتھنک بیسس کے اوپر بھی جج کرتے ہیں, کون کون سی زبان بولتا ہے, کون کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتا ہے, کس کو کتنی انگریزی آتی ہے, کون کون سے یونیورسٹی یا کالج سے پڑھا ہے, کس کا کاسٹ سسٹم کیا ہے, کون کس علاقے کا رہنے والا ہے, ایک کنال کے گھر میں رہتا ہے یا کسی فارم ہاؤس میں رہتا ہے یا 5 مرلے کے گھر میں رہتا ہے. وی کیپ آن ججنگ پیپل اینڈ دس میکس آور لائف ڈیفیکلٹ. سو اٹس بیٹر کہ اپنی تصحیح, ایک زندگی ملی ہے, اپنی تصحیح کر لیں تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اپنی تصحیح کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ضرور نشاندہی کریں, بٹ آن اے ویری پازیٹیو نوٹ ود دا رائٹ انٹینٹ. پھر لوگ آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کی بات سمجھیں گے بھی, اور آپ کے اچھے رویے کو دیکھ کر آپ جیسا بننے کی بھی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ فار دس انٹریکشن. بائے بائے.